ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा इस शरीर से बिल्कुल न्यारी हूँ। मन और बुद्धि को बिल्कुल शांत कर दें। आज बाबा ने बच्चों को समझाया, बच्चे कर्म बंधन को कैसे तोड़ना है। बाबा कहते कर्म करते घर गृहस्थ में रहते हुए भी बंधन में ना फंसे, बंधनों को कैसे तोड़ें। उसके लिए बाबा ने बताया, एक बार आप बाप की बातों पे, बाप के लिए फिदा हो जाएं, समर्पित हो जाएं। जब आप संकल्प कर देते हैं कि हम बाप के लिए समर्पित हैं, तो आगे बाप जैसे राय देते हैं उस हिसाब से चलते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप हर एक के सरकमस्टांस अनुसार राय देंगे, उस हिसाब से उन्हें श्रीमत पर चलाएंगे, क्योंकि हर एक की जन्म पत्री बाप जानते हैं। तो आगे किसके लिए क्या अच्छा रहेगा वो बाप जानते। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अगर तुम श्रीमत पर चलते रहे तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, बंधन मुक्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज सबसे सहज पुरुषार्थ बताया, बच्चे चुप रहने का पुरुषार्थ करो तो तुम बहुत ऊंचा पद पाएंगे और तुम्हें बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे फरिश्तेपन का मेकअप जो करते हैं उस मेकअप से वह सर्व के स्नेही बन सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल मेकअप से कोई कैसा भी हो लेकिन सुंदर बन जाता है, ऐसे बाबा कहते बच्चे जितना तुम हल्केपन का, फरिश्तेपन का मेकअप करेंगे तो आपके अंदर रूहानियत आएगी और सबके स्नेही ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। ओम शांति। 15/3/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप कहते तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। जब बाप सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तब हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य यह समझते नहीं। बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भल सब पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने के कारण नेति नेति करते आए। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें।
जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन। गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान वाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं, हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। ड्रामा में नहीं था, बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी है राइज और फॉल। हिंदी में कहते भारत का उत्थान और पतन। राइज और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटी डिनाइस्टी। 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी की स्थापना होती है, फिर आधा कल्प के बाद फॉल डाउन होता, डेविल डिनाइस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डिटी डिनाइस्टी का होता, फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन भी लिखना है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप भी आकर सच्ची गीता सुनाते, बाबा रोज इस पर समझाते। बाप कहते इस देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो सब संबंध भूल जाते हैं। तो बाप भी कहते देह के सब संबंध छोड़ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, वहां तो सुख ही सुख है। गाते भी है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, परंतु सुख कब है दुख कब है यह समझते नहीं। हमारी सब बातें हैं गुप्त, हम भी रूहानी मिलिट्री हैं और शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ न सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। जिनकी पूजा करते उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, और फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राधे कृष्ण के मंदिर हैं। और तो कोई है नहीं, एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते राम जी संसार तो बना ही नहीं है, इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखलाया। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होंगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अभी हो नरक के मालिक और फिर बनेंगे स्वर्ग के मालिक। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते फिर उसमें है पद,
जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करते तो रिटर्न क्या मिलेगा। कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है ना, इसने पास्ट जन्म में बहुत अच्छा दान पुण्य किया। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते, सबसे पुण्यात्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते। वह तो प्रारब्ध है, यह ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ना शिव को दिखाते ना ब्राह्मणों को दिखाते। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है जिनको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती है सच्ची गीता के भगवान के द्वारा सुनने से। मनुष्य से देवता और विश्व के मालिक बन जाते। कितनी टॉपिक अच्छी है, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है, एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में है सत्यम, उनके कच्छ में है कुरम, तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है। इस बैज द्वारा तुम एक सेकंड में समझा सकते। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, पढ़ाई से राजाई मिलती और धर्म स्थापक कोई राजाई स्थापन नहीं करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई, सिर्फ हर रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती, यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि सवेरे आ नहीं सकते तो और टाइम रखे हैं। बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ तो यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ ही नहीं सकेंगे सिवाय समझाने के। है बहुत सहज, यह धंधा तो कोई भी कर सकते। अच्छा खुद भल याद न भी करे, दूसरों को तो दिलावे, वह भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे आत्माभिमानी बनो
और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान मनसा में आते, फिर कर्मणा में आते। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते, बुरे भी होते, बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, यह एक एक अविनाशी ज्ञान रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता जो हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य पूछते हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते चलो। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन न कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर यह पार्ट न होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करता। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं मगर परमात्मा का हो जाना। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते वो ना खुद खुशी में रहते ना फिर बाप के मददगार बनते। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है।
जब जीते जी मरेंगे तब मददगार बन सकते, कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो भी मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होंगी तो वो गिरा देंगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, कहाँ हिम्मत में कमजोर होते तो मूंझ पड़ते। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। अच्छा।